It is one option below. मेरी रिकॉर्डिंग आपको मैसेज आया क्या? स्टार्ट हो, ओके ठीक है। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया है अपनी भी जी। मोर में ऑप्शन था। ओके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। जितने पार्टिसिपेंट यहाँ पर जुड़े हुए, हम लोग इसको बिला ताखीर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि हम इस प्रोग्राम की इस मीट की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसलिए सबके लिए रुकना इतना ज़रूरी नहीं है। जो अगर लेट भी जुड़ते हैं तो हम उनको रिकॉर्डिंग शेयर बाद में कर सकते हैं। खैर, जैसा कि मैंने आपके सामने एक अपील किया था, और अपील करने के बाद में आप लोगों ने उसके ऊपर लब्बैक कहा और बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। तकरीबन मैं अगर पार्टिसिपेंट की लिस्ट देखूं तो तकरीबन 60 लोगों ने इसके लिए अंदर रजिस्ट्रेशन किया। लेकिन चूंकि बहुत सारे लोगों की मसरूफियात होती है, ये वक्त ऐसा है कि इस वक्त में बहुत से लोगों के अपने अपने काम होते हैं, तो शायद नहीं जुड़ पाए। बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि हम लोग जूम की रिकॉर्डिंग अगर आप मिलती है बाद में तो हम उसको देख लेंगे। खैर, ये वीडियो बनाने का असल मकसद जो था, या ये जूम मीटिंग का असल मकसद, जैसा कि मैंने आपके सामने जो पोस्ट किया था कि हम लोग करियर काउंसलिंग का एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। और ये वीडियो में खासतौर पर डेमो में आपके सामने मैं पेश करूंगा कि क्यों जरूरी है इस तरीके के कोर्स, और इस कोर्स को लॉन्च करने के पीछे मेरा इंटेंशन या मेरी नीयत क्या है, वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। इस कोर्स में अगर आप ज्वाइन होते हैं तो आपको क्यों ज्वाइन होना है, आपके इसमें मकसद क्या होगा, या आपको ज्वाइन करने के क्या क्या फायदे होंगे, कौम को क्या क्या फायदे होंगे, एज अ हैसियत स्कूल को क्या फायदे होंगे, हमारे घर में, हमारे माशरे में क्या फायदे होंगे, ये मैं आज इस प्रोग्राम में आपको बताने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ मैं बताने की कोशिश ये करूंगा कि इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव क्या है, इस कोर्स के आपके प्रीरिक्विजिट क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कर सकता है, और कोर्स का कंटेंट मैं आपको ब्रीफ में बताने की कोशिश ये करूंगा। और कोर्स का ड्यूरेशन, कोर्स की डिटेल्स आपके सामने पेश करूंगा, ताकि आप इस कोर्स को सिर्फ एक ये ना समझे कि सिर्फ ये कोर्स एक वॉलंटियर प्रोड्यूस करने का है, ये ऐसे प्रोफेशनल को प्रोड्यूस करने का है जिसमें हम चाहेंगे कि कम्युनिटी के अंदर एक्सपर्टाइज जो है वो ग्राउंड लेवल पर जाए, देहातों में जाए, शहरों में रहे, एक एक स्कूल में ऐसे करियर काउंसलर डेवलप हो, जिसकी उम्मीद अल्लाह से हम लोगों ने की है प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले। तो ये खास इसके अगराज और मकासद आपके सामने मैं पेश कर रहा था। खास तौर पे जब मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करता हूँ, या कोई भी दुनिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम की बात करता है, या एजुकेशन के लिए टूर करता है, या टूरिस्ट स्पॉट जो माना जाता है आज के दौर में, अगर किसी कंट्री को या किसी स्टेट को, किसी प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को अगर दौरा करना है, तो आज वो सबसे पहले जाता है फिनलैंड। जैसे कि हमारे दिल्ली के सीएम जो है, या डिप्टी सीएम जो है, वो भी सीएम भी अपना फिनलैंड का दौरा करके आए, और वहां से बहुत सारी चीजें वो सीख कर आए। मैंने वहां की चीज जो सिस्टम के अंदर एक अच्छी चीज देखा है, तो आपके सामने पेश करूंगा शुरू करने से पहले। कि किसी ने एजुकेशन मिनिस्टर से वहां पूछा कि फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम इतना बेहतर क्यों है, तो उनका जवाब था कि हम लोग इन 3 स्टेप के ऊपर अमल करते हैं। हम बेस्ट टीचर को अपॉइंट करते हैं, हम उनको बेस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। बेस्ट ट्रेनिंग 5 साल की ट्रेनिंग वहां टीचर्स की होती है, हमारे यहाँ पर 2 साल से ज्यादा कोई ट्रेनिंग का कोर्स नहीं होता है। और उसके बाद हम लोग एजुकेशन को लास्ट बेंच तक ले जाने की कोशिश करते हैं। यानी मुराद ये है कि हम एजुकेशन को इतना आसान कर देते हैं, इतना सिंपल कर देते हैं कि लास्ट बेंचर भी अपने आप को कोई एहसास कमतरी फील ना करे। तो ये जो 3 चीजों से मैंने एक चीज निकालने की कोशिश ये किया कि अगर हम लोग हमारे टीचर्स को, या हमारे पेरेंट्स को, या हमारे सोशल वर्कर को पैरेलली कोई ट्रेन करने की कोई मशीनरी डेवलप करें, क्योंकि अगर हम मशीनरी डेवलप करते हैं, हम लोग एक सिस्टम डेवलप करते हैं, तो जाहिर सी बात है हम जो उम्मीद कर रहे हैं, हमारे जो अगराज व मकासद है किसी भी चीज को पूरा करने के लिए, तालीम के मैदान में या फिर किसी और मैदान के अंदर, वो मुकम्मल हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अगर हमारे पास में बेहतरीन ट्रेनिंग का सिस्टम हो। क्योंकि आपने अगर गौर किया होगा, अल्लाह ताला ने 4 किताबें इस दुनिया में भेजी, लेकिन 4 किताबों के साथ साथ टीचर्स जो है वो 1,24,000 भेजे।
यानी टीचर्स की कभी भी ज्यादती होनी चाहिए, टीचर्स कभी भी ज्यादा होना चाहिए। और जब मैं फील करता था कि जब मैं करियर काउंसलर को पूरे महाराष्ट्र में गिनता था तो मुझे चंद करियर काउंसलर के नाम मिलते थे। कुछ करियर काउंसलर माशाल्लाह बड़े फक्र से कई सालों से काम कर रहे हैं, 40 सालों से काम कर रहे हैं, 50 सालों से काम कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि अगर पूरे करियर काउंसलर भी अगर कैलकुलेट किए जाए महाराष्ट्र में तो 10-20 करियर काउंसलर से ऊपर करियर काउंसलर नहीं मिलते थे। और चूंकि हमारी आबादी कुछ ज्यादा होने की वजह से इतने करियर काउंसलर अलग अलग इलाकों में नहीं पहुंच पाते थे। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा कि अगर हम लोग बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते तो नहीं, लेकिन बेस्ट ऑप्शंस के लिए, सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए हम लोग बेस्ट पॉसिबल गाइड करने वाले, रास्ता दिखाने वाले लोगों को प्रोड्यूस करें। ये मेरा खास इसके लिए पीछे मकसद है। व्हाई आई स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव। सबके जहन में सवाल ये आ रहा होगा, आपके जहन में नहीं। महाराष्ट्र में ये मेरी दूसरी बैच है। महाराष्ट्र में तकरीबन हर एजुकेशनिस्ट के जहन में सवाल ये है कि भाई ये एहसान कहाँ से आ गया, ये कोई इतना बड़ा नाम तो नहीं है, ये इसको ही क्यों इतनी बड़ी, या इसको ही कोई इतना इतना अचानक से इतना शऊर आ गया और ये कोर्स के लिए निकल पड़ा है। मैंने बहुत कोशिश किया, मैंने बहुत सर्च करने के बाद में मुझे कुछ चीजें लगी, इसीलिए मैंने इस कोर्स को लॉन्च करने के बारे में सोचा। पहली सबसे चीज मैंने इसमें ऑब्जर्व किया, एनालिसिस किया कि गवर्नमेंट का एक वोकेशनल गाइडेंस का एक सेंटर हुआ करता था जिसमें एडेड स्कूल के टीचर्स को करियर मास्टर का एक सर्टिफिकेशन किया जाता था 1 साल का। अपने आप को म्यूट कर ले पार्टिसिपेंट। जिसमें अपने आप को जिसमें एक करियर गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस का 1 साल का कोर्स हुआ करता था। और उस 1 साल के कोर्स में वो सारे वोकेशनल गाइडेंस की टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी को सिखाई जाती थी। एक 21 दिन का भी कोर्स हुआ करता था मुंबई के अंदर गवर्नमेंट बीएड कॉलेज में। लेकिन अफसोस के साथ गुज़िश्ता कई सालों से, तकरीबन 2014 या 2013 से ये करियर काउंसलर का जो गवर्नमेंट जो एडेड स्कूल में एक करियर काउंसलर का एक कोर्स, एक करियर काउंसलर प्रोड्यूस करना चाहती थी, वो कोर्स ही बंद हो चुका है। अब जब कोर्स बंद हो गया तो नए काउंसलर डेवलप होना भी इस सिस्टम से बंद हो गए। ये सबसे पहली वजह मेरा कोर्स लॉन्च करने के पीछे, क्योंकि अभी गवर्नमेंट का कोई अदारा नहीं है जो करियर काउंसलर डेवलप करे। जो कि गवर्नमेंट की एजुकेशन पॉलिसी का सिस्टम ये है कि हर एक स्कूल में करियर गाइडेंस वाला इन हाउस होना चाहिए। हर स्कूल में एक टीचर जो इन हाउस करियर काउंसलर होना चाहिए। ये गवर्नमेंट की पुरानी एजुकेशन पॉलिसी का एक रूल है। खैर, लेकिन वो अदारा बंद हो गया, गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया। दूसरा जो है कि एक्टिव करियर काउंसलर जो कि उस वक्त भी बन चुके थे, वो अभी इस दौर के अंदर हमको दिखते नहीं है। मुश्किल से 10 या 15 करियर काउंसलर ऐसे हैं जो एक्टिव है महाराष्ट्र के अंदर माइनॉरिटीज में। उसके अलावा करियर काउंसलर हमको दिखते नहीं है। दूसरी वजह मेरे इस कोर्स को लॉन्च करने के लिए। और पॉपुलेशन हमारे इस महाराष्ट्र की 11 करोड़ है, जिसमें माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन लगभग 1.5 करोड़ के करीब है। उसके हिसाब से अगर काउंसलर की तादाद देखा जाए तो निहायत ही कम है। लैक ऑफ अवेयरनेस इन स्टूडेंट एंड पेरेंट। हमारी कम्युनिटी का दरअसल हाल ये है कि अवेयरनेस का इतना फुकदान है या अवेयरनेस का इतनी कमी है कि 12वीं के साइंस के बच्चों को जब पूछा जाता है कि आपको नीट का एग्जाम अपीयर करना है तो किस लिए अपीयर करना है, तो लोगों को नीट का एग्जाम क्या है ये पता नहीं। मैं खुद दौरा किया हूँ, खुद स्कूलों में जाकर देखा हूँ, मैं अपने जाती एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एक 12th साइंस की बच्ची मुझसे पूछ रही है कि सर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे क्या करना होगा, और शी डोंट नो एनीथिंग अबाउट नीट और किसी भी तरीके के दूसरे कोई मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो ये एक्चुअल में हाल है हमारी कम्युनिटी का। पेरेंट्स का हाल इससे ज्यादा बुरा है। पेरेंट्स को तो ये नहीं पता होता है कि कौन से कोर्स का मियाद कितनी होती है। मुझे अगर बच्चे को डॉक्टर कराना है तो आर्ट्स में एडमिशन लूं, साइंस में लूं या कॉमर्स में लूं, पेरेंट्स को ये भी हमारे पता नहीं है। तो ये कौन बताएंगे? ये बताने का काम एक्चुअली किसी न किसी को तो लेना पड़ेगा। नेक्स्ट जो मेरी बुनियादी वजह इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले कि स्कूल कैन नॉट अफोर्ड द प्रोफेशनल काउंसलर्स। मैंने ऐसी एड चलाया हूँ कि सपोज मैं अगर औरंगाबाद के दौरे पे निकला हूँ, जलगांव के दौरे पे निकला हूँ, तो मैं अपने तौर पर जाती एड चलाता हूँ। भाई पैसे देने की जरूरत नहीं है, आई एम फ्रीली अवेलेबल। आपकी स्कूल में करियर गाइडेंस का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करो, मैं आपकी स्कूल में आऊंगा अपने जाती खर्चे से और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ। लेकिन स्कूल इस दावत को भी कबूल नहीं करती है,
ना ही वो प्रोफेशनल काउंसलर लॉन्च करना चाहते हैं, ना ही वो किसी फ्री वाले को भी स्कूल में इंटर करना चाहते हैं। इसीलिए मैं चाहता भाई किसी को मत बुलाओ, किसी प्रोफेशनल काउंसलर को पैसे देकर मत बुलाओ। हमारी स्कूल के अंदर, हमारे एरिया में, हमारे तालुके के अंदर ही लोकल लोगों को डेवलप करते हैं हम लोग, वो करियर काउंसलिंग करेंगे, लेकिन हम छोड़ने वाले नहीं है आप लोगों को। हम आपके बच्चों को कामयाब करेंगे, ये हमने तय कर लिया है, हम कैसे भी किसी भी तरीके से कामयाब करेंगे, ये हमारा एक ये है। और दूसरा नेक्स्ट वजह जो है इसकी, कि अगर हम लोग हर स्कूल में करियर काउंसलर बना दे तो हमारे जैसे करियर काउंसलर की मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी तरीके से करियर काउंसलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसीलिए मेरा एक छोटा सा विजन है, और अल्लाह से छोटी सी दुआ है। विजन का मतलब एक्चुअल में होता है कि अल्लाह से दुआ करना, जो चीज मुझको दिख रही है और किसी और को नहीं दिख रही है, सिर्फ मेरा अल्लाह और मैं जानता हूँ। कि अल्लाह ताला से मेरी एक दुआ है कि इस इनिशिएटिव के जरिए मैं महाराष्ट्र में एटलीस्ट 1000 करियर काउंसलर डेवलप कर दूं, विद कॉम्पिटेंसी के साथ में, विद एक्सपर्टाइज के साथ में, जिसके अंदर सारी क्वालिटीज के साथ में वो लबरेज हो। और हमारे जैसा काम जो अभी मैं तकरीबन 300 प्रोग्राम कर चुका हूँ महाराष्ट्र के 22 डिस्ट्रिक्ट में, वो 1000 प्रोग्राम करे अपने 30 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ऐसा मेरा एक इंटेंशन है इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले। तो चूंकि एक कमी थी, स्कैरसिटी थी, कोई ऐसा अदारा नहीं था जो इसको इनिशिएटिव ले, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो इसके लिए इनिशिएटिव ले। मैं ऑर्गेनाइजेशन के पास भी गया कि ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे मैं शुरू करना चाहता हूँ, मैं अपना नाम नहीं लगाना चाहता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मखसूस लोग आए, वो मेरे साथ में जुड़ जाए, ऑर्गेनाइजेशन के जरिए शुरू करते, लेकिन किसी को इसमें कोई इतना खासा इंटरेस्ट नहीं दिखा, इतनी जरूरत महसूस नहीं हुई। मजबूरन मुझे सैयद एहसान करियर काउंसलर लॉन्चिंग एंड प्रेजेंट करियर काउंसलिंग कोर्स लॉन्च करना पड़ा। इसके मजबूरी के तहत, इसमें मेरा कोई जाती बहुत ज्यादा मेरी ईगो नहीं है कि मैंने अपने लॉन्च पे लॉन्च किया। मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी आपको बता सकता हूँ कि मैं किन से मैंने रुजू करने की कोशिश की कि भाई आप हम लोग साथ में स्टार्ट करते हैं। अभी भी मेरा खुला सबको एक ऑफर है, जो भी करियर काउंसलर इसमें एज अ ट्यूटर आना चाहता है, एडुकेटर आना चाहते हैं, दे आर वेलकम। हम यहाँ पर कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ में काम करना चाहते हैं, किसी के साथ में एक मोनोपोली नहीं है, सब आए बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन सबको जो पार्टिसिपेंट जोड़ना चाहते हैं। ये खैर मेरे मकसद था प्रोग्राम स्टार्ट करने के पीछे। अब मैं आपके सामने ये बात रखूंगा कि आपका क्या फायदा है, व्हाट इज इन फॉर यू, आपके बेनिफिट क्या है। आप अगर एक कोर्स लॉन्च करते हैं तो भाई हमारा फायदा क्या है। मैं सबसे पहली बात आपको बता दूं कि आपका सबसे पहला बड़ा फायदा ये कि आप कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी जरूरत को पूरा करेंगे। सेकंड जो आपका फायदा है, जो आपका जाती फायदा होगा, जो मैंने महसूस किया है, मैं एक मामूली सा इंजीनियर था, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मामूली सा टीचर हुआ करता था, लेकिन अल्लाह ताला ने इस चीज को जब शुरू किया, करियर काउंसलिंग करना और स्कॉलरशिप के प्रोग्राम करना, अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दिया कि आज महाराष्ट्र के बड़े बड़े लोग भी हमको जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस काम की वजह से। आपका नाम हो सकता है, आपका फेम हो सकता है, आप एडुकेशनिस्ट और रिफॉर्मिस्ट या रिफॉर्मर बन सकते हो। ये अल्लाह ताला आपको एक मौका देता है इस फील्ड में आने का, क्योंकि आप एक स्कूल में नहीं, आप मल्टीपल स्कूल के लिए गाइड का या एक रोशनी का एक जरिया बन सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज है, जो सब हर धर्म के लोगों के लिए जरूरी है, इंटरनल सेटिस्फैक्शन के गिविंग बैक का एटीट्यूड। अगर अल्लाह ने या भगवान ने आपको एक सलाहियत दी हुई है, आपको डिग्री दी हुई है, तो डिग्री की ज़कात आपने कैसे दी। माल की ज़कात होती है हमारे यहाँ पर 2.5% ज़कात। माल की ज़कात तो हम देकर अपने फराइज से अंजाम हो जाते हैं, लेकिन जो इल्म अल्लाह ताला ने हमको दिया, हमने उस इल्म को कहाँ तक पहुंचाया, इसके बारे में हम गौर फिक्र नहीं करते। ये बेहतरीन जरिया है अपने आप को सुकून के साथ में इस दुनिया से मरने का। आप लोगों ने देखा होगा, बेशतर परेशानियां, प्रॉब्लम्स पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा होती है, सुकून की कमी पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अपने इल्म के लिए, जो मैं अपने वर्ड में कहता हूँ, ये कोई रिलीजियस टर्मिनोलॉजी नहीं यूज कर रहा हूं मैं, कि गिविंग बैक टू द सोसाइटी, और इस सोसाइटी को वापस देना, चाहे इन टर्म्स ऑफ ज़कात हो या नॉलेज की ज़कात हो, वो नहीं होता है, इसलिए इंटरनल सुकून नहीं मिलता है। इसलिए बेशतर लोग जो है वो हार्ट अटैक के बेशतर लोग जो है हार्ट अटैक के मरीज होते हैं, और खास तौर पे इसमें पढ़े लिखे लोग, खासकर इसमें पढ़े लिखे लोग हैं जो हार्ट अटैक के मरीज होते हैं और हार्ट अटैक से इनकी इंतकाल होता है।
नेक्स्ट जो आपका मैं आपका फायदा उसमें जो है कि फ्रीलांसर करियर काउंसलर की अपॉर्चुनिटी आपके पास में है। मैं आपको ये तो नहीं गारंटी दे सकता हूँ कि इस कोर्स करने के बाद में आपको जॉब लग जाएंगी, क्योंकि स्कूल तो इसके लिए जॉब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन आप फ्री अपना खुद का एक करियर काउंसलिंग का सेंटर खोल सकते हैं। करियर काउंसलिंग का सेंटर खोलने से मुराद मेरी कि आप लोगों को प्रोफेशनली चार्ज कर अपने अपना करियर बना सकते हैं। चांस टू बिकम अ सोशल रिफॉर्मर, आप सोशल रिफॉर्मर और सोशल एक्टिविस्ट बन सकते हैं प्रोग्राम करने के बाद। पर्सनल इंप्रूवमेंट एज अ साइकोलॉजी हेल्प्स इन पर्सनल इंप्रूवमेंट, इस कोर्स में मैंने फोकस किया है कि साइकोलॉजी को भी मुलविस किया जाए, ठीक है। नफ्सियात बहुत जरूरी है किसी इंसान की पर्सनैलिटी को समझने के लिए। इसीलिए अगर आप नफ्सियात समझ लेते हैं तो आपका पर्सनल लाइफ, आपका पर्सनल बिजनेस, आपकी पर्सनल लाइफ, आपका सब कुछ जो है वो कगार पर आ जाता है। आप सब चीज में माहिर हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी को बेहतर तरीके से समझकर। आपका बिजनेस में इंप्रूवमेंट होता है, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी अज़वाजी जिंदगी, आपकी सोशल लाइफ, आपका खुद को समझने का तरीका, आपको दूसरों को समझने का तरीका, आपका कम्युनिकेशन, इससे आपकी पर्सनल इंप्रूवमेंट होती है। आपके झगड़े फसाद नहीं होंगे, आपके घर में मसाइल नहीं होंगे, ये सारी चीजें हो सकती है अगर आप बेहतरीन तरीके से इस कोर्स में सीखते हैं तो। नेक्स्ट जो चीज है वो ये है कि बिकम एन आइडियल पेरेंट। लास्ट कुछ ना हो सका, आप अपने बच्चे के लिए बेहतरीन करियर काउंसलर बन सकते हैं, बेहतरीन पेरेंट बन सकते हैं। इसमें हम लोगों ने पेरेंटिंग के भी कुछ मॉड्यूल्स को पुट करने की कोशिश ये किया है, और कोशिश ये किया है कि हम बेहतरीन पेरेंटिंग के उसूल भी इसके अंदर डालें। पेरेंटिंग कैसे की जाती है इस हालिया दौर में, आज के दौर में साइकोलॉजिकल इश्यूज बच्चों के कौन से आते हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या है, बच्चों से कैसी बात की जाती है, बच्चों से कैसे डील किया जाता है, टीन एज के बच्चों से कैसे डील किया जाता है, हमको क्या दिखाया जा रहा है, सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके से काम करता है, बच्चों को किस बात का बुरा लगता है, बच्चे किस बात को दिल पे ले सकते हैं, बच्चों का करियर किस बात से बन सकता है, किस बात से बिगड़ सकता है, किस नसीहत को बच्चे किस तरीके से लेते हैं, ये सारी बातों को हमने इस प्रोग्राम में डालने की कोशिश किया है। और अल्टीमेटली ये सारी चीज हो जाएंगी तो एक चीज हो जाएगी, आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी। ये हमारा मकसद है। ये सारे पैरामीटर्स हम आपके लिए पेश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप इसमें फायदा हो जाए। नेक्स्ट जो इस कोर्स को करने के लिए हाउ टू बिकम अ करियर काउंसलर, क्या क्या आपको लगेगा, इसके लिए प्रीरिक्विजिट्स जो है वो है, सबसे पहली चीज कि आपको इंसानियत से मोहब्बत होनी चाहिए। अगर आप इंसानों से प्यार करते हैं, इंसानों की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। सेकेंड चीज, आपके पास में जुनून है लोगों को हेल्प करने का, लोगों की हेल्प करने का, लोगों की मदद करने का आपके पास में जज्बा है, आपके पास पैशन है, तो आप इस फील्ड में मैं बोल रहा हूँ ना, मुनव्वर जमा या फिर आप कासिम अली शाह या फिर विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी से बड़े भी काउंसलर या मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं इफ यू हैव अ पैशन। अगर आप थकते नहीं है तो, अगर आपको काम करते वक्त, लोगों की हेल्प करते वक्त, लोगों के कॉल उठाते वक्त थकान, अफसोस, प्रॉब्लम, एंजाइटी नहीं होती है तो आप इस फील्ड के लिए माहिर है। आप नेक्स्ट मुनव्वर जमा बन सकते हैं, आप नेक्स्ट संदीप माहेश्वरी बन सकते हैं। इतना इस फील्ड में पोटेंशियल है। आप सोचिए कि लाखों फॉलोअर्स आपके हो सकते हैं। दैट इज द एक्चुअली द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। नेक्स्ट, आपको दूसरों के लिए हमदर्दी है, दूसरों का दर्द आप समझ सकते हैं, ये रिक्वायरमेंट है। आप अच्छे लर्नर है, आपको एज अ करियर काउंसलर हमेशा अपने आप को अपग्रेड करना है, हमेशा सीखते रहना है, हमेशा सीखते रहना है, सीखते रहना है। ये अगर आपका अप्रोच है तो आप अच्छे करियर काउंसलर बन सकते हैं। रेडी टू अपग्रेड फॉर द चेंज, आप चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, एम्ब्रेस करते हैं, ये अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो डेफिनेटली आप अच्छे करियर काउंसलर बन सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके सामने मैं बात पेश करूंगा कि करियर काउंसलर का जो कोर्स हमने डेवलप किया है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग क्रिएटिंग एजेंट ऑफ चेंज, हम सोसाइटी में एक चेंज हमको प्रोड्यूस करना है। इस चेंज को कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करें, उसके लिए हमको सिपह सालार चाहिए, हमको ऐसे लोग चाहिए जो कम्युनिटी में जाकर काम करे। 2 4 लोग 10 काउंसलर से कुछ होने वाला नहीं है, 1000 की टीम लगेंगी जब जाके उस स्पीड से इस करियर काउंसलिंग को हम लोग पहुंचा सकते हैं हर शहर में, हर बच्चे तक। तो हमको नेक्स्ट चीज जो है, डेमोन्स्ट्रेटिंग द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टाइज। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टाइज जो है वो
आप बन सकते हैं। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टाइज बनाने का हमारा मकसद ये आपको उसका मुजाहरा करना, आपको सब्जेक्ट के ऐसा नॉलेज दिया जाएगा, ऐसी चीजें प्रोवाइड की जाएगी जिसको आप सीख कर एक बेहतरीन करियर काउंसलर बने। डेमोन्स्ट्रेटिंग एक्सीलेंस इन प्लानिंग एंड प्रैक्टिस, हम चाहते हैं कि हम प्लानिंग और प्रैक्टिस किस तरीके से की जाती है उसका बेहतरीन मुजाहरा आपके सामने करें। डेमोन्स्ट्रेटिंग अ कमिटमेंट टू ऑल लर्नर्स, सबको जो कमिटमेंट दे रहे हैं हम लोग सब लर्नर्स को। Demonstrating a strong positive effect on the student growth, demonstrating professionalism, advocacy, and leadership among the participants. We are committed to prepare exceptional teachers and educators. ये हमारे बुनियादी मकसद है इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले। ये हमारा एक एक मॉड्यूल जो है ये सारी चीजों को दिखाता है कि कैसे आपको एक्सपर्टाइज बनाया जाए, कैसे आपको प्लानिंग में बेहतर बनाया जाए, कैसे आपको अच्छा लर्नर बनाया जाए, कैसे आपके अंदर पॉजिटिविटी को इनवाइट किया जाए, कैसे लीडरशिप को इनवाइट किया जाए, और कैसे आपको बेहतरीन टीचर और एजुकेटर बनाया जाए। अब बात यह आती है कि कंटेंट क्या होगा, कि भाई कंटेंट क्या होगा और किस तरीके से इस प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, और इसका सिलेबस क्या हो। सिलेबस में स्टार्टिंग इसकी होगी कि डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, इंसानी नफ्सियात का बेहतरीन तरीके से उलूम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से डेवलपमेंटल थ्योरी काम करती है, किस तरीके से लर्निंग थ्योरी काम करती है, किस तरीके से ट्रेड फैक्टर्स काम करते हैं, सोशल लर्निंग कैसी होती है, कॉग्निटिव टेक्निक क्या होती है, कंस्ट्रक्टिविटी क्या होती है, डिसीजन मेकिंग किन चीजों से इफेक्ट करता है, डिसीजन मेकिंग किन चीजों से अफेक्ट करता है, एनएलपी का कम्युनिकेशन मॉडल क्या है, किस तरीके से बेहतरीन तरीके से कम्युनिकेशन किया जाता है, पर्सनैलिटी के डिफरेंट टाइप्स क्या है, पर्सनैलिटी को कैसे इवेल्युएट किया जाता है, एमबीटीआई टेक्निक क्या है, 16 अलग अलग तरीके की पर्सनैलिटीज होती है, मैं कौन सी पर्सनैलिटी रखता हूं, मेरे बच्चे कौन सी पर्सनैलिटी रखते हैं, कौन सी पर्सनैलिटी के लिए कौन सा करियर सूटेबल है, इस सब चीजों का आपको इसमें कोर्स में सिखाया जाएगा बेहतरीन तरीके से। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है, खुद की इंपॉर्टेंस क्या होती है, खुद को कैसे पहचाना जाए, वो बच्चे के अंदर आप कैसे इन्वाइट करेंगे वो सिखाया जाएगा। गोल सेटिंग क्या होती है, इंपॉर्टेंस ऑफ विजन क्या होता है लाइफ के अंदर, कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी क्या होती है, ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी। इसके अलावा और जो है कि यूज ऑफ असेसमेंट इन द काउंसलिंग, काउंसलिंग में असेसमेंट का रोल क्या है, किस तरीके से एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है, किस तरीके से पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाता है, वैल्यू टेस्ट कैसे लिया जाता है, इंटरेस्ट टेस्ट कैसे लिया जाता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट कैसे लिया जाता है, उसके एवेल्युएट कैसे किया जाता है, और उसके बेस पे बच्चों को कैसे करियर सुटेबल सजेस्ट किए जाते हैं, ये आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से बच्चे को असेस करना है, उसकी पर्सनैलिटी कौन सी है, उसकी 16 पर्सनैलिटी में उसका टाइप कौन सा है, उसका वैल्यू टेस्ट आपको लेना है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका साइकोमेट्रिक टेस्ट, उसका एप्टीट्यूड कितना स्ट्रांग है वो देखना है। इंफॉर्मेशन सोर्सेस कहां से लेना है आपको इंफॉर्मेशन वो दिखाई जाएंगे, कैसे आपका कंटेंट डेवलप करना है, डिटेल स्टडी ऑफ करियर स्टडी ऑप्शंस, अलग अलग सीए, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मेडिकल, जितने भी जो बड़ी बड़ी पेरेंट ब्रांचेस है उनको सिलेक्शन के लिए क्या प्रीरिक्विजिट लगता है, क्या नॉलेज लगता है, कौन जा सकता है, कौन सी पर्सनैलिटी जा सकती है, इसका बेहतरीन तरीके से एनालिसिस आपको दिखाया जाएगा। डिटेल स्टडी ऑफ डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम, सीबीएसई की रिक्वायरमेंट क्या है, सीबीएसई के ऑब्जेक्टिव क्या है। कुछ पेरेंट्स आपके पास में आ सकते हैं कि बोलने के लिए कि भाई हमारे बच्चे को एडमिशन करवाना है कौन से बोर्ड में, तो आप उनको ये बता सकते हैं कि कौन सा बोर्ड उनके लिए मुनासिब है। हर बोर्ड का अलग अलग एक ऑब्जेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बोर्ड ऐसा होता है सीबीएसई जिसका ऑब्जेक्टिव होता है जो साइंस के ऊपर ओरिएंटेड है। सीबीएसई से आपको नीट क्रैक करना और जेईई क्रैक करने में आसानी होती है, इस तरीके से सिलेबस बनता है। आईसीएसई का जो सिलेबस होता है, आईजीएसई का जो सिलेबस होता है वो लैंग्वेज ओरिएंटेड होता है, उससे आप मुदीर बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, एंकर बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। तो हर कोर्स, हर बोर्ड का अलग अलग चीज, एक कुछ ऑब्जेक्टिव्स होता है, किस तरीके उसकी डिटेल स्टडी कराई जाती है ये आपको बताया जाएगा। इंडिया के अंदर केजी से 12 स्टैंडर्ड तक का सिस्टम क्या होता है उसका बेहतरीन एनालिसिस आपको कराया जाएगा। उसके बाद में कॉलेज लेवल में कैसे काम होता है, कॉलेज किस लेवल पे काम करते हैं, अलग अलग कोर्सेज का क्या सिस्टम होता है, क्या प्रोसीजर होता है एडमिशंस का, ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी। उसके बाद में आपको फिर कंटेंट भी बारी आती है कि अगर आपको करियर काउंसलर के लिए कंटेंट डेवलप करना है तो कैसे कंटेंट डेवलप करेंगे आप, 1-to-1 काउंसलिंग कैसे करेंगे, उसके एथिक्स क्या है, कौन सी बातें काउंसलिंग में बोलनी चाहिए, कौन सी बातें नहीं बोलनी चाहिए, एथिक्स क्या है, रूल्स क्या है,
डूज एंड डोंट्स क्या है जब करियर काउंसलिंग करते हैं हम लोग। करियर काउंसलिंग नीड्स ऑफ स्पेशल पॉपुलेशन है, यानी अगर आप किसी औरतों में बोल रहे हैं तो क्या क्या बोलेंगे, स्कूल्स में बोल रहे हैं, प्राइमरी में करियर काउंसलिंग कर रहे हैं तो आप किन इश्यूज के ऊपर बात करेंगे, अगर आप औरतों में और लड़कियों में बोल रहे हैं तो आपके इश्यूज क्या होंगे, करियर काउंसलिंग कैसे करेंगे आप, कॉलेज के बच्चों की करियर काउंसलिंग कैसे करेंगे। इसको कहते हैं स्पेशल पॉपुलेशन के साथ में आपको कैसा करियर काउंसलिंग के सेशंस को डिजाइन करना। उसके बाद में आपको आइडेंटिफाई न्यू ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे एक फील्ड से दूसरी फील्ड में जाया जा सकता है, वो ब्रिज का काम आपको सिखाया जाएगा, वो नॉलेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जॉब इंटरव्यू कैसे होते हैं, सीवी प्रिपरेशन, स्टार्टअप का गाइडेंस, बिजनेस कैसे डेवलप होता है, जॉब कैसे सर्च की जाती है, ये सारी मखसूस बारे में आपको बताई जाएंगी। डिफरेंट पोर्टल्स नॉलेज के कैसे काम कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन के कहाँ से कोर्सेस होते हैं, ऑनलाइन कोर्सेस, ऑफलाइन कोर्सेस, डिफरेंट स्कॉलरशिप की स्कीम्स कौन सी है इंडिया के अंदर, अब्रॉड के लिए कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स है, वीजा प्रोसेस क्या होता है, स्कॉलरशिप क्या होती है, आईएलटीएस टोफेल वगैरह कैसे होता है, किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे लिखते हैं। आपको पता है फॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से पहले आपको एक लिखना पड़ता है कि आप वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों लेना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से लिखते हैं, पेरेंटिंग कैसे की जाती है, ये सारी बातें आपको इस सिलेबस में बताई जाएंगी। और इसका बुनियादी मकसद ये है कि करियर काउंसलर शुड बी ऑलराउंडर। करियर काउंसलर के पास सबसे बेसिक क्राइटेरिया है, करियर काउंसलर को हर फील्ड का नॉलेज होना चाहिए, भले मास्टर ना हो, जैक ऑफ ऑल हो, लेकिन उसको सब पता होना चाहिए, तब जाके बच्चों को बेहतरीन तरीके से ऑप्शंस क्लियर कर सकता है न्यूट्रलिटी के साथ। अक्सर अभी हमने लोग देखा है सीए वाला करियर काउंसलिंग कर रहा है, इंजीनियरिंग वाला करियर काउंसलिंग कर रहा है, मैं ऐसे स्पेसिफिक फील्ड वाले करियर काउंसलर से इंटरेस्ट नहीं रखता हूं या इसके खिलाफ हूं। क्यों? क्योंकि करियर काउंसलर शुड बी न्यूट्रल, वो सारी फील्ड के बारे में एक न्यूट्रल अप्रोच के साथ में बच्चे को पेश करे, वो सही करियर काउंसलर होगा। इसलिए आपको सब पता होना चाहिए, इसीलिए डिफरेंट कोर्सेज के बारे में सब आपको बताया जाएगा, सारी चीजों के बारे में बताया। अब नेक्स्ट जो सवाल मेरा आपके जहन में ये हो रहा होगा कि इसका ड्यूरेशन क्या है। इसका कुल ड्यूरेशन 6 महीने के करीब होगा, 5 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी, 6 महीना एग्जाम में या असाइनमेंट वगैरह में हो सकता जाएगा। इसका पूरा मोड अभी फिलहाल के लिए हम लोग ऑनलाइन रख रहे हैं, अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम कुछ गेट टुगेदर्स और कुछ ऐसी एक्टिविटी ग्रुप में कहीं कोई शहर में कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास में ऑप्शन जो लोगों के रिक्वायरमेंट आ रहे हैं अलग अलग शहरों से आ रहे हैं, तो इसलिए इसको ऑफलाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन कैसा होगा, लेक्चर्स होंगे, एक्सपेरिमेंटल एक्सरसाइज होंगी, क्लाइंट काउंसलर के रोल प्ले होंगे, आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे, आपको कुछ असाइनमेंट दिए जाएंगे कि आप बच्चों की काउंसलिंग का वीडियो बनाकर हमको भेजो, बच्चों की काउंसलिंग आपने कैसे किए उसकी रिपोर्ट बना के भेजो आपने कैसे कोई सेशंस ऑर्गेनाइज किए, आपने कुछ सेशंस ऑर्गेनाइज किए, उसका ओरल प्रेजेंटेशन आपसे लिया जाएगा। इस तरीके से इंस्ट्रक्शन और इवैल्यूएशन आपका हुआ, और असेसमेंट कुछ आपके कुछ क्विजेस होंगे, एग्जाम्स होंगी, वेब बेस्ड प्रेजेंटेशन होगा, आपको कुछ इंफॉर्मेशन वेब से गैदर करनी होगी, कुछ कंटेंट डेवलप करना होगा, रिज्यूम कैसे बनाए जाते हैं, बच्चों का इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, किसी खास मखसूस पर्सनैलिटी का इंटरव्यू किस तरीके से लिया जाता है, 1-to-1 काउंसलिंग कैसे की जाती है, उसको आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे, उसके ऊपर आपने क्या गलतियां की है वो निशानदेही कराई जाएंगी। ओके, उसके बाद में प्रेजेंटेशन होगा आपका स्पेशल पॉपुलेशन के ऊपर, आपके प्रोग्राम डेवलपमेंट कैसे किया आपने, सारी बातें आपको बताई। तो ये सारी चीजें थी इस कोर्स के ताल्लुक से। मैं आपके सामने सारा इसीलिए थोड़ा फास्ट मोड में किया ताकि आप लोगों के लिए मैं एक ऑप्शन या इस सेशन को ओपन करूं क्वेश्चन आंसर के लिए। जो हजरात क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो अपना हाथ रेज करें, हम उसको अनम्यूट करेंगे और अपने सवालात, आप जो भी सवालात आपके जहन में इसके ताल्लुक से आप पूछ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना भूल गया जिस कोर्स के ताल्लुक से, वो ये है कि इस कोर्स की फीस कितनी होगी। क्योंकि इस कोर्स की फीस अगर आप माशरे में या आप दिगर इंटरनेट के ऊपर सर्च करेंगे तो मैक्सिमम कोर्सेज का जो ड्यूरेशन है वो 16 घंटे, 12 घंटे, 30 घंटे से ज्यादा नहीं है। मैं मानता हूँ बीइंग अ काउंसलर कि अगर आप लोगों को काउंसलर बना रहे हैं तो बेहतरीन क्वालिटी के साथ में काउंसलर बनाओ। अगर आप काउंसलर बनाना चाहते हैं तो उनको बेहतरीन सिस्टम दो,
बेहतरीन समझने का मौका, अपने आप को, अपनी क्वालिटीज को इनहांस करने का मौका दो। इसलिए मैंने बेहतरीन एक बड़ा कोर्स ऑर्गेनाइज किया है, 100 घंटे का। 100 घंटे का कोर्स, जिसकी फीस अगर आप मार्केट में देखेंगे तो 16-16 घंटे के जो कोर्सेस है उनकी फीस 30,000, 40,000, 45,000 इस तरीके से है। हम लोगों ने कोशिश किया कि इसको एक अफोर्डेबल बनाया जाए ताकि हर कम्युनिटी का बच्चा करे, और हमारे लिए भी मुनासिब हो अच्छे अच्छे ट्रेनर्स को इकट्ठा करना और सारे प्लेटफॉर्म को बनाना। इसलिए हम लोगों ने कोशिश किया कि इसकी फीस विथ स्टडी मटेरियल 6 महीने के कोर्स की फीस 8,600 रुपये हम लोग करने की कोशिश करेंगे, जो कि एक मिनिमम पॉसिबल हम लोग इतना कर सकते हैं। और दूसरी चीज, इसका एफिलेशन कहाँ से होगा? एफिलेशन इसका एनबीवीटी करके एक बोर्ड है न्यू दिल्ली का, जहां से सर्टिफाइड आपको कराया जाएगा, जिसमें इंस्टीट्यूशन में हमारा नाम होगा और सर्टिफिकेशन वहां से मिलेगा। खैर, कोई सवाल पूछना चाहते हैं? इरफान भाई, एक हसन मुलानी साहब है, वो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जी सर। सर अस्सलाम वालेकुम, ये बैच वालेकुम कब स्टार्ट होगा और फीस कैसे पे करनी है? फीस के ऑप्शंस हमको जीपे या फिर फोन पे के ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। और अभी 15 तारीख से हमारा फर्स्ट बैच शुरू होने वाला है, जिसकी ऑलरेडी बहुत सारी इंक्वायरी आ चुकी है। ऐसा ही एक डेमो लेक्चर हमारा, जिसमें 60-70 लोग ज्वाइन हुए थे, 7 तारीख को भी हुआ था, उसमें से बहुत सारे एडमिशंस कंफर्म हुए हैं। अभी हम लोग का हमारा ये सेकंड सेशन है, जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से भी कुछ लोग आए। इसके बाद और एक 13 तारीख को हमारा एक सेशन होगा इसी तरीके का, नए लोगों को गाइड गैदर करने के लिए। और 15 जनवरी से हमारा, चाहे वो एक बच्चा हो, चाहे वो एक टीचर हो या 10 टीचर हो, हमारा कोर्स हम लोग लॉन्च कर देंगे 15 जनवरी से। हसन साहब जी, एक अब्दुल वाहिद सर है, उनको जरा म्यूट करिए, unmute करिए। जी सर। सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। सर ये टाइमिंग क्या रहेंगे क्लासेस का अपने? टाइमिंग का सर, टाइमिंग के लिए अभी हमारा डिस्कशन चल रहा है। हम लोगों ने जितने जो हमारे इंटरेस्टेड जो टीचर्स है ना, जो जी। आप लोगों से मेरी गुजारिश ये है कि आप अगर इंटरेस्टेड हो इस कोर्स में ज्वाइन करने के लिए, आपको सारी मालूमात मैंने दे दिया। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मुझे व्हाट्सएप पर आप हाई कीजिए और बोले कि भाई मुझे इस कोर्स, इस ग्रुप में ऐड कीजिए जिसमें डिस्कशन चल रहा है कंफर्म लोगों का जो एडमिशन लेना चाहते हैं। तो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और सारे लोगों से मशवरा करने के बाद हम लोग ये तय करेंगे कि जिसमें मैक्सिमम लोग अवेलेबल है, हम ऐसा टाइम स्लॉट देने की कोशिश करेंगे। ये फीस का तो मैंने कुछ नहीं है। हाँ सर बोलिए। मैंने कोशिश ये किया है कि हम लोग सैटरडे और संडे को हम लोग इवनिंग के अंदर इसके सेशंस ऑर्गेनाइज करेंगे। सैटरडे को 2 घंटा और संडे को 2 घंटा। फिर भी अभी टाइम एक टेंटेटिवली 8:30 से 10:30 के बीच में तय हुआ है, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं, हम उसकी भी गुंजाइश रखेंगे कि कुछ और हम उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर ऑनलाइन कोई अटेंड नहीं कर पाया तो उसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर की जाएगी प्रोग्राम के बाद में, तो किस तरीके से किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जी सर, दूसरा कोई सवाल था आपका? ये पेमेंट का जो इंस्टॉलमेंट वो उस ताल्लुक से आप बता नहीं ना? जी, पेमेंट के जो 3 इंस्टॉलमेंट हमने रखे हैं, 8,600 विद सर्टिफिकेशन और स्टडी मटेरियल के लिए फीस होंगी, जिसमें 3,600 पहला इंस्टॉलमेंट होगा, दूसरा इंस्टॉलमेंट 2,500 और तीसरा इंस्टॉलमेंट 2,500। जी अब्दुल भाई सर, कुछ और सवाल? नहीं सर, बाकी तो ग्रुप में ऐड हो जाएंगे तो मालूम कर लेंगे। जी, मुझे जितने भी पार्टिसिपेंट अगर उस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो उस ग्रुप में ऐड करने के लिए मैं आपको लिंक सेंड करूंगा, आप मुझे रिक्वेस्ट कीजिए। ठीक है, डायरेक्टली ग्रुप में ऐड करना इजाजत के बगैर थोड़ा गलत काम होता है। इसमें जो इंटरेस्टेड है, जिसी को और कोई मजीद सवाल, उसमें अभी भी हम लोगों ने एक ओपन सेशन रखा हुआ है। मैंने 15 तारीख तक पूरा ओपन सिस्टम रखा हुआ है कि आपके जहन में किसी भी तरीके का कोई भी सवाल अगर उजागर होता है, मेहरबानी करके उसको अपने जहन में ना रखते हुए आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं उस ग्रुप के अंदर। मैं ओपनली उसका आंसर देने को तैयार। जज़ाकल्लाह सर। इमरान जमखंडी साहब है, ये मेरे बहुत पुराने कलीग है कर्नाटक से। इरफान में जी इमरान जमखंडी को अनम्यूट कीजिए। कंट्रोल आपके पास है। जी जी, इमरान भाई बोलिए। इमरान भाई, आप कुछ सवाल पूछना चाहते थे? इमरान जमखंडी रही है मेरी? जी आ रही है, बोलिए।
हाँ, तो मेरा एक सवाल था सर, ये जो कोर्स स्टार्ट किए हैं, इसका टाइमिंग ड्यूरेशन कितना है और टाइम कितना है, कब का है टाइमिंग? आपका कुछ डिस्क्रिप्शन मुझे पूरा कोर्स का मुझे व्हाट्सअप करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे तो बेहतर रहेगा, यहाँ क्योंकि पर मैं कर्नाटक से अभी। नहीं, ये देखो, मैंने पीपीटी अभी मेरी दिख रही है आपको, इसमें बताया कि ये जी जी जी। कोर्स मैं चाहूँ ना तो इसके छोटे मोटे हम्म, मॉडल, मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि आप छोटे मॉडल करो, लेकिन छोटे मॉडल कर कर ठीक। मैं चाहूँ ना तो इसके ऊपर बहुत पैसा कमा सकता हूँ, 3 दिन का जी जी प्रोग्राम जी करके, 4 दिन का प्रोग्राम करके। लेकिन ये रॉकेट साइंस नहीं जी कि 3 दिन में आप करियर काउंसलर बन जाए, एक मुस्तकिल प्रोसीजर है। और मैं जी चाहता हूँ कि इसका 6 मंथ का ड्यूरेशन हो, और धीरे धीरे जी। हर वीकेंड में 4 घंटे का इसका टीचिंग होगा, और हाँ, ऑनलाइन मोड होगा। ऑनलाइन का क्या सर, मोड कौन सा रहेगा ऑनलाइन का? मतलब कौन से ऐप से ज्वाइन करना पड़ेगा? ऑनलाइन मोड में जूम रहेगा या गूगल मीट रहेगा। ओके सर, ओके ओके। जज़ाकल्लाह सर। और यहाँ पे वो कर्नाटक में भी, मैं जैसा कर्नाटक में भी बिलोंग करता हूँ फिलहाल, जी तो यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं बहुत सारे लोग, तो हम ऐसा आपको ये कर देता हूँ सर, मैं कौन कौन है क्या है वो पूरा जी बता देता हूँ जी इंशाल्लाह। जी जी, शुक्रिया। आप कर्नाटक की बात कर रहे हैं, हमारे मेरे अभी जो दो जी आप कर्नाटक की बात कर रहे हैं, अभी 2 स्टूडेंट मेरे पास में ऐसे जुड़े हैं कि एक ओमान से और एक सऊदी अरेबिया से, 2 इंटरनेशनल स्टूडेंट भी जुड़े हैं। और बाकायदा वो स्टूडेंट नहीं है, वो किसी कंपनी में एचआर मैनेजर और किसी एक बड़ी कंपनी के अंदर मार्केटिंग मैनेजर, ऐसी पोस्ट वाले लोग हैं जो इस कोर्स में जुड़े हैं। और बाकायदा बहुत सारे सवालात, बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करने के बाद उन्होंने एडमिशन लिया है। तो कर्नाटक तो खैर हमारे इंडिया में ही है, तो वो तो ओपन ही है। इंशाल्लाह दुनिया के किसी भी कोने से हम लोग कर सकते हैं। दरअसल मेरा मकसद इसको ऑफलाइन स्टार्ट करने का था, लेकिन चूंकि इंक्वायरीज अलग अलग शहरों से है और अलग अलग शहरों से एक एक दो इंक्वायरीज है, तो मुनासिब नहीं जी होगा कि ऑफलाइन हम लोग ऑर्गेनाइज करें। तो जैसे जैसे जी होता सर, है इंशाल्लाह हम इसको ऑफलाइन मोड पर भी करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह सर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह इमरान भाई। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे होंगे कि जो लेट जुड़े इस प्रोग्राम के अंदर, इस प्रोग्राम का रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं इसको रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पर अपलोड करूंगा और उसकी लिंक आपको शेयर कर दी जाएंगी, ताकि जो लोग लेट जुड़े हैं वो इसको गौर से सुन सके। दूसरी बात कि यहाँ पर जो पीपीटी मैंने आपको शो किया है, वो पीपीटी भी आपको, आप मुझे रिक्वेस्ट कीजिए, वो पीपीटी का पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप सुकून से उसको देख सकते हैं। इसके अलावा कि जो भी सेशंस हमारे होंगे, जो भी सेशंस हमारे होंगे, वो सेशंस की पीपीटी, वो सेशंस का स्टडी मटेरियल, उस सेशंस का कंटेंट हर पार्टिसिपेंट को दिया जाएगा। आपको कंटेंट डेवलप करने में मेरे कंटेंट जितना है, मैं तकरीबन 40 टॉपिक के ऊपर बोलता हूँ, करियर गाइडेंस, वीमेन एम्पावरमेंट, बिजनेस स्टार्टअप, उसके बाद में एनजीओ कैसे की फंडिंग, या फिर पेरेंटिंग के इश्यूज, अलग अलग इश्यूज के ऊपर आप चाहे तो वो सारा डेटा भी मेरे से, सारी पीपीटीज भी मेरे से ले सकते हैं और वो शेयर की जाएंगी आपको। यहाँ पर नॉलेज शेयरिंग के लिए हम लोग आए, किसी भी तरीके से। मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि हो सकता है कि कुछ सालों में हम इस दुनिया में रहे ना रहे, लेकिन हमारा कंटेंट और हमारी जो सोच वो चली जाए। अल्लाह से बस यही दुआ है जी। और कुछ सवाल किसी का है? वाहिद साहब ने अपने आप को अनम्यूट किया। सर एक सवाल ये था, जो इसका सर्टिफिकेट जो मिलेगा अपने को, जी जी, तो ये गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त रहेगा या फिर अपने इंस्टीट्यूट का रहेगा ये? देखिए अभी तक तो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट की मान्यता प्राप्त वाला कोई भी करियर गाइडेंस का कोर्स अभी मार्केट में नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा। जी ठीक जी, ठीक। अब इसका एक बोर्ड है। हम लोगों ने, मैंने ज्यादातर कोशिश क्या किया, पहले मैंने इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की कोशिश किया। जी मैं खुद जो हूँ वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से सर्टिफाइड हूँ और यूनिवर्सिटी ऑफ माशाल्लाह सिंगापुर से सर्टिफाइड हूँ। लेकिन माशाल्लाह। उसका सर्टिफिकेशन की टाइप का जो फीस है बहुत ज्यादा थी, वो लोग एफोर्ड नहीं कर पाते थे। मैंने जहां से किया तो उसकी फीस 35,000 है, और ऑनलाइन कोर्स था और उसमें इतनी चीजें सिखाई भी नहीं गई थी। तो अगर मैं वैसे मोड में जाऊंगा तो फीस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। मैंने अपने लेवल पे कोशिश किया कि कहीं ना कहीं से सर्टिफिकेशन दिया जाए। तो दिल्ली में एक नेशनल बोर्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, एक न्यू दिल्ली में एक बोर्ड है जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है। हम लोगों ने वहां से टाइप किए, मैंने वहां पर एफिलिएशन किया अपने करना इंस्टीट्यूट करना का, है। और वहां का सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। ठीक। फ्यूचर के अंदर कोशिश ये करेंगे, अगर कोई इंटरनेशनल हमको ऐसे कोई अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में अगर मिलता है, तो हम इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के बारे में भी सोचने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल
इस पर्टिकुलर फीस के अंदर यही मुनासिब था जो आपके सामने पेश किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक सवाल था आपसे, जी, ये पेमेंट मोड सर अपने कब तक करना है, लास्ट डेट क्या है सर इसका? पेमेंट मोड अभी मैं 15 तक 15 के इससे पहले हम लोग एक ऑप्शन शुरू करेंगे एडमिशन का जी। प्रोसेस। जैसे मेरा 12 आज 10 तारीख है, 11 या 12 तारीख को मैं एक लास्ट मेरा डेमो लूंगा और 12 जी। तारीख से हम लोग एडमिशन शुरू करेंगे। जी सर, जी सर। और बहुत आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कोशिश करना कि आप एडमिशन लेने से पहले करते ताकि हमारा इंशाल्लाह। ये मेरा बहुत शुक्रिया। ये मेरा बहुत नंबर बहुत भी ये मेरा नंबर भी है स्क्रीन के ऊपर 89763665। इसके अलावा जी। अगर बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और अगर वो मुझे अपनी स्कूल के अंदर इनवाइट करना चाहते हैं जी। एज अ करियर काउंसलर, तो मेरी कोई फीस नहीं है। आप बगैर किसी फीस के मुझे इनवाइट कर सकते हैं। मैं आपके एरिया में आऊंगा, आपको सिर्फ मेरे ट्रैवलिंग का इंतजाम करना होगा। अगर आप कर सकते इंशाल्लाह, हैं, नहीं तो हम वो भी कर देंगे। तो अगर इंशाल्लाह राबड़ी में आपको हम इनवाइट करेंगे सर आपको। जी, मैं राबड़ी में रहता हूँ, आपको उसकी खर्चा नहीं आएगा। मैं बम्बई में थाने में रहता हूँ। खैर, अगर जो भी स्कूल इस तरीके के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहती है या अलग अलग इलाकों से मेरा प्रोग्राम जो सुन रहे हैं वो ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो दे कैन एनी टाइम कॉल मी और फिक्स द डेट। आई विल कम एंड गाइड। मैं चाहता हूँ कि हर स्कूल से एटलीस्ट अच्छी गाइडेंस पहुंचे। आप मुझको देखना चाहते हैं करियर काउंसलिंग करते हुए, तो आप मुझको देख सकते हैं। मैं माफी चाहूंगा सर, आपको इतने साल से आपको अपना इनवाइट नहीं कर पाया। साजिद सर बोल रहा हूँ मैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी नमस्कार। तो इंशाल्लाह सर अपना आपका एक सेशन जरूर रखते हैं हम एसएससी के बच्चों के लिए। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा डेमो था सर आज का आपका। और माशाल्लाह बहुत अच्छी पीपीटी आपकी। प्लीज आप पीपीटी सेंड कीजिए सर आपकी। मैं सेंड करता हूँ, मुझे व्हाट्सएप कीजिए। और लोग जो इंटरेस्टेड है इस कोर्स में, तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए कि हम इंटरेस्टेड है, हमें उस कंफर्म स्टूडेंट की लिस्ट में ऐड किया जाए, तो मैं उनको ग्रुप में ऐड करता हूँ। जी और सर। और किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। एहसान भाई, मैं कुछ बोलना चाह रहा। जी बोलिए। हाँ जी, सभी पार्टिसिपेंट से मैं कहना थोड़ा सा आवाज आ रही है सर क्लियर? एक मिनट इरफान भाई जी, अब कीजिए, अपने आप को अनम्यूट करके कीजिए इरफान भाई। आ रही है सर? सर आपकी तरफ से म्यूट है। जी अब अभी आ रही है? जी इरफान भाई बोलिए। जी, तो मैं सभी पार्टिसिपेंट से यही कहना चाहूंगा कि जैसे कि एहसान सर ने कहा कि बहुत कंटेंट कितने 40 टॉपिक्स है जिस पर वो बात कर सकते हैं। मैं एक ही मिनट में एग्जांपल से कहूंगा कि 4 साल पहले मेरे एहसान भाई की एक पीपीटी थी। जैसे अभी बेहतरीन पीपीटी हमने देखी करियर काउंसलिंग के सब्जेक्ट पर, तो एक उनकी पीपीटी थी स्कॉलरशिप पर। और उस स्कॉलरशिप की पीपीटी देखने के बाद मैंने कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे सिर्फ फोन टेलीफोनिक गाइड किया। तो जब भी जरूरत पड़ती थी मैं उनसे रब्ता करता था और वो मुझे गाइड करते थे। और सिर्फ इतने से गाइडेंस पर मैं क्या कहते हैं फ्री में स्कॉलरशिप एक्सपर्ट के तौर पर जाने लगा। तो उसके बाद में फिर एजुकेशन लोन की ट्रेनिंग उन्होंने दी। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक है। तो सर मैं सभी कंटेंट के सामने फख्र से कह सकता हूँ कि आपने जो कोर्स लॉन्च किया है इसकी सख्त जरूरत है। क्योंकि अभी जो बच्चे स्कॉलरशिप के लिए या फिर इसके लिए एडमिशन के लिए जो अभी आ रहे हैं, जैसे मेडिकल का एडमिशन शुरू है, इससे पहले सीईटी के थे, इंजीनियरिंग के वगैरह थे, तो बहुत सारे कोर्सेज है जिसके बारे में स्टूडेंट्स को सही में पता नहीं और इवन करियर काउंसलर को पता नहीं। और जो काउंसलर अभी है एडमिशन काउंसलर, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं। जहां पर उनके कॉलेज से एसोसिएट है वहां पर किस तरह से उन बच्चों का एडमिशन कराया जा सके और पैसा लिया जा सके, सिर्फ यही सब तरफ चल रहा है। तो बेशक ये कोर्स के जरिए मेरे पास जितने भी टीचर एसोसिएशन से मैं जुड़ा हूँ, बहुत सारे टीचर्स आपके इस कोर्स को जुड़ना चाह रहे हैं। किसी वजह से हो सकता है आज वो नहीं जुड़ पाए होंगे, लेकिन इंशाल्लाह कोर्स में आएंगे और जरूर एक जब टीचर एक करियर काउंसलर बनते हैं तो कौम के बच्चों के लिए बहुत फायदा होगा। तो मैं दिल से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ गो कि इस कोर्स को बहुत बेहतरीन कामयाबी अता फरमाए। जी शुक्रिया। एक मैं आपको आज मैंने एक वीडियो बनाया 3 मिनट का, और अगर आपने कुछ 9 दिसंबर को एक ध्रुव राठी का एक वीडियो आया था,
और जो ध्रुव राठी का एक वीडियो आप लोगों ने, अगर मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी क्लियर आ ध्रुव राठी का वीडियो आया था कि एक्सपोज एजुकेशन सिस्टम। 9 दिसंबर को ध्रुव राठी का वीडियो, आप गौर से उसको देखिए, 25 मिनट का वीडियो है। उन्होंने बताया था कि करियर सिलेक्शंस में मीडिया का क्या रोल होता है इंडिया में, पेरेंट्स का क्या रोल होता है, स्कूल का क्या होता है, इन माशरे का क्या होता है, हमारी सोसाइटी का क्या होता है, जिसकी वजह से हमारे इंडिया के अंदर बेहतरीन करियर बच्चे सिलेक्ट नहीं कर पा रहे। जिसमें उन्होंने सोल्यूशन दिया था ध्रुव राठी साहब ने कि हम लोग अगर करियर गाइडेंस को फरोगियत देते हैं, अगर हम लोग करियर गाइडेंस को फरोगियत देते हैं और करियर गाइडेंस या करने वाले प्रोड्यूस करते हैं और बेहतरीन करियर काउंसलिंग अगर करते हैं, तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि बेहतरीन करियर बच्चों को पता चले, करियर सिलेक्शन का बेहतरीन पैरामीटर क्या होते हैं, कैसा सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। मैं आज बहुत दिनों बाद ध्रुव राठी का वीडियो देख रहा था, वो इत्तेफाक से वो वीडियो मेरे सामने आ गया और मैं उस वीडियो को पूरा गौर किया, और उस वीडियो को देखने के बाद में मुझे थोड़ा एक कॉन्फिडेंस ये लगा कि हम लोग कहीं ना कहीं ऐसे एनालिसिस को सुनते हैं, समझते हैं, इनकी जरूरत को भी हम लोग मानते हैं, लेकिन अफसोस के साथ में इसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई सोल्यूशन लेने की कोशिश हम लोग नहीं करते। लेकिन अल्लाह का शुक्र मैं मानता हूँ कि इसी की जरूरत को पहले भाप लिया गया मेरे जरिए, और मैंने इसको एक कोर्स के फॉर्म में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया। तो मुझे बड़ा फक्र लगा कि एक ध्रुव राठी एक बहुत बड़ा यूट्यूबर जो है, ये उसकी निशानदेही कर रहा है और कह रहा है कि बेहतरीन करियर काउंसलर या अवेयरनेस अगर आम हो जाए तो हम लोग बच्चों को बेहतरीन करियर चूज कराने में मदद दे सकते हैं। तो उसका सोल्यूशन क्या? तो उसका सोल्यूशन ये भाई कि मैंने अपने तौर पर वीडियो 3 मिनट के वीडियो में बताने की कोशिश किया कि भाई हमने हमारे जाती तौर पर ये किया, भाई मैं करियर काउंसलर हूँ, मैं 1000 करियर काउंसलर पैदा करने की कोशिश करूंगा ताकि वो छोटे छोटे शहरों में जाए, छोटे छोटे देहातों में जाए, अपनी स्कूल में जाए और बेहतरीन तरीके से करियर काउंसलिंग करे। जो पेरेंट्स है वो अपने आप को करियर काउंसलिंग की सारी टेक्नोलॉजी से लेवरेज कर ले और अपने बच्चों को सही गाइडेंस करे। भाई आपको बताने के लिए अब स्पेशली क्यों करियर काउंसलर गांव खेड़े में नहीं आएगा, आपके इंतजामिया इतने इंटरेस्टेड नहीं है कि किसी को हर साल बुलाए। बहुत सारी स्कूलों के ऐसे हाल है कि जहां पर 10-10 सालों तक कोई करियर काउंसलिंग के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुए ही नहीं है, ना ही कोई इन हाउस करियर काउंसलर है। तो आपके बच्चों को बताने के लिए कोई ऊपर से अचानक से कोई टपकेंगे नहीं मेरे भाइयों, हम लोगों को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। हम लोग आईआईटी के जैसे इंस्टीट्यूट तो नहीं खोल सकते, लेकिन आईआईटी के जैसे, आईएम्स के जैसे इंस्टीट्यूट में कैसे जाया जाए ये तो इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं ना। इसके ऊपर बच्चे की किस्मत है, उसके लक है और उसकी मेहनत है, अल्लाह ताला उनको कहां से कहां पहुंचा दे। मैं आपको मेरी बात बता दूं, मेरे गांव में इंजीनियरिंग करने वाला कोई बच्चा नहीं था मुस्लिम कम्युनिटी से, लेकिन चूंकि मेरी फैमिली के रिलेशन में एक फैमिली थी जो इंजीनियर उनकी फैमिली में थे, वो हमारे राब्ते में आए। राब्ते में आने की वजह से सिर्फ ये फायदा हुआ अवेयरनेस होने की वजह से कि इंजीनियर इस तरीके से बनाया जाता है, हमने इरादा किया, इंजीनियर बन गए। उसी तरीके से आईएएस आईपीएस मुसलमानों में नहीं बनते थे, लेकिन आज आप देखेंगे आईएएस भी बन रहे हैं, आईपीएस भी बन रहे हैं, साइंटिस्ट भी बन रहे हैं, एंटरप्रेन्योर भी बन रहे हैं, स्टार्टअप भी बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? कि पहले मालूमात और अवेयरनेस वो चीज का था ही नहीं, सिर्फ बीएड डीएड और ज्यादातर हो सके तो बीएमएस, ये 3-4 कोर्सेज की मालूमात थी, नहीं थी कोई ट्रेडिशनल कोर्सेज के अलावा कोर्सेज की मालूमात नहीं थी। अब क्या हुआ, धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रहा है तो ये सब चीजें आ रही है। अब मैं बताऊं आपको कि पर्सनैलिटी के ताल्लुक से, अगर साइकोमेट्रिक के ताल्लुक से, एप्टीट्यूड के ताल्लुक से, ये अगर मजीद अपने आप को कैसे इंट्रोस्पेक्ट किया जाए, अपने आप को किस तरीके से पहचाना जाए, अपने आप की वैल्यू कैसे की जाए, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे भापा जाए, अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक अपने आप को कैसे अपग्रेड किया जाए, उसके हिसाब से कौन सा कोर्स चूज किया जाए, ये अगर अवेयरनेस अगर हम छोटे से छोटे देहातों में, शहरों में पहुंचा देते तो आप सोच सकते हैं कि कैसे रिजल्ट हो सकते हैं। कम्युनिटी को आप साइंटिस्ट दिखाएंगे, कम्युनिटी साइंटिस्ट बनेंगे, आप डॉक्टर दिखाएंगे, डॉक्टर बनेंगी, ट्रेडिशनल कोर्स दिखाएंगे, ट्रेडिशनल कोर्स बनेंगे। आज के दौर में भी बच्चे आइजर में जा रहे हैं, बंबई के अंदर आईआईटी, इंडिया में जैसे आईआईटी होते हैं वैसे आइजर होते हैं, प्लेन साइंस करने के लिए इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्स होते हैं 12 बाद, उसमें भी बच्चे जा रहे हैं साइंटिस्ट बनने के लिए। कुछ बच्चे डायरेक्ट नासा के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं,
तो आप बच्चों का हॉरिजॉन खोलेंगे, उनके लिए दरवाजे खोलेंगे, उनके ऑप्शंस उनके सामने बताएंगे, तो बच्चे अपने विजन को उस हिसाब से बनाएंगे। और जितना बड़ा विजन होगा हमारा एज अ सोशल वर्कर, एज अ टीचर, हमारे बच्चों का उतना बड़ा विजन होगा। बच्चों का बड़ा विजन होगा तो अल्लाह ताला उसके हिसाब से कुछ ना कुछ तो दे ही देंगे। मेरी उम्मीद थी कि मैं दुनिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर बनूं। अभी भी मेरा विजन है अल्लाह ताला दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बनाए। भाई सपना देखने में प्रॉब्लम क्या है? अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला बनाए। मेरा और अल्लाह का मामला है। हंसे लोग कि भाई छोटे से गांव से आया हो तो इतना बड़ा कैसे बन सकता है? भाई तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा, अल्लाह के बोलने से सब कुछ होता है। अल्लाह चाहे तो हो सकता है। तो अल्लाह ने इंटरनेशनल तो नहीं बनाया अभी, लेकिन महाराष्ट्र में अगर चंद मोटिवेशनल स्पीकर के नाम लिए जाते हैं तो आपके भाई का भी नाम लिया जाता है। चंद सालों के अंदर अल्लाह ताला ने इस मुकाम पर खड़ा कर दिया। सपने देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मैं एक हमारे बहुत ही करीबी उस्ताद भी है, डॉक्टर राही साहब। वो उन्होंने कुछ रेस किया और पूछना चाहते हैं, वो हमारी हिम्मत अफजाई के लिए जुड़े हैं यहाँ पर। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत 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 दिली मुबारकबाद। आपने माशाअल्लाह हम सबका दिल जीत लिया। कोज़े में समंदर इतना बड़ा कोर्स आपने, मैं यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक रहा है, इतना एग्जॉस्टिव और मल्टी डायमेंशनल और जो कवरेज आपका है, तो माशाअल्लाह पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ। और ये जो है, ये आप जो काम करने जा रहे हैं, ये ऐसा है कि मैं किसी जमाने में जब मैं कॉमर्स की तालीम हासिल करता था तो मैं अपने आप को बिजनेस में इंटरेस्ट रखने की सोचता था। जब मैंने मैनेजमेंट की तालीम हासिल की तो मैं अपने आप को एंटरप्रेन्योर्स की तरफ, मेरा रुझान बढ़ रहा था दिली तौर पर। मैं गया नहीं उस तरफ, कोशिश किया, बहरहाल वो मुलाजिमत की वजह से हो नहीं पाया। लेकिन मेरा उस वक्त, आप जिस हमारे ताल्लुक से, आप जलगांव जिले के ही है, तो यहाँ के जो भंवरलाल जी जैन, उस वक्त तो उनके बारे में ये कहा जाता था कि भाई ये इंसान आईएएस या कोई प्रांत अधिकारी की, कोई गवर्नमेंट की बड़ी पोस्ट, उनको एग्जाम पास हो गए थे, लेकिन गरीबी की हालत थी। इससे उससे पैसा लेकर नूर मोहम्मद चाचा, जो हमारे यहाँ के उस वक्त के अमीर थे, उनसे लेकर वो रॉकेल एजेंसी, क्रूड ऑयल एजेंसी चलाते थे। आगे चलकर उन्होंने ड्रिप इरिगेशन, पाइप वगैरह वो किए और एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बने, और जिनकी वजह से कि भाई ये ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट है कि जिन्होंने जलगांव शहर का नाम मतलब दुनिया के नक्शे तक पहुंचाया, और उनके कई ब्रांच ऑफिसेस मतलब पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। और जब वो शख्स हमारी यूनिवर्सिटी में एक बिल्डिंग के इनॉग्रेशन के लिए आया, उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं तो एक छोटा सा एंटरप्रेन्योर हूं, मेरी वजह से चंद लोगों को रोजगार फराहम होता है, मेरी भी आमदनी होती है, लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी एक समाज मंदिर है, और यहाँ से हजारों हाथ ट्रेन होकर आगे निकलते हैं और वो देश विकास में, सोशल विकास में, पर्सनल विकास में अपना योगदान देने के काबिल बनते हैं। तो आज जो आपने ये कोर्स इंट्रोड्यूस करा है, ये अपने आप में इतना मल्टीप्रॉन्ग्ड है, इतना रिप्रोडक्टिव, मतलब इसके अंदर मैकेनिज्म और एबिलिटीज है, और इंशाल्लाह बहुत क्रिएटिव। और आपने जैसा राठी साहब के भी पहले आपने वो चीज अमल में समझो लेकर आए, और उस पर आप अमल पैरा हो रहे हैं, और इतनी कम उम्र में जो आपने इतना खतरा मोल लिया है, आप खतरे के खिलाड़ी हैं। और सबसे बड़ी बात होती है करेज और जो हिम्मत। और आपने, मैं आपको पहले से देखा हूं, आपने हमेशा, हम उस रास्ते से नहीं जाते जो रास्ता आम हो जाए, वही बात है, यू हैव चोजन द रोड लेस ट्रेवल्ड बाय। और वही मैं आपकी नजर, वही शेर फिर से मैं अर्ज करूंगा कि शिकैब नाम के शायर ने अपने तारुफ में कहा है कि शिकैब अपने तारुफ के लिए इतना ही काफी है, हम उस रास्ते से नहीं जाते जो रास्ता आम हो जाए। तो माशाल्लाह मैं आपको नेक ख्वाहिशात मतलब का इजहार करता हूँ, दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके जरिए अवाम के अंदर, नेशन के अंदर, हर कम्युनिटी के अंदर वेल विशर्स पैदा करे। क्यों कि आज जो सिस्टम कैपिटलिज्म की आ रही है पूरी दुनिया में, वो आम आदमी को पीछे हटाकर कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के जरिए
आम आदमी का जीना और तालीम हासिल करना दुश्वार कर रही है, और आप जो चंद घंटों के हजारों रुपया लूटने वाले हैं, और आप मतलब 100 से शायद 100 घंटे वाला कोर्स आप सिर्फ और सिर्फ 8,500 रुपया फीस लेकर जो आप एफोर्ड कर रहे हो, माशाल्लाह मैं आपकी इस मतलब कुर्बानी के लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप जो भी आप मतलब फीस मिलेंगी अल्लाह ताला उसमें बरकत दे, और आपका करियर, क्योंकि आप जो है करियर काउंसलर, ऐसा करियर आपने चुना है, ऐसा करियर चुना है कि जो दूसरों को करियर बनाने की लिए मददगार साबित हो रहा है। माशाल्लाह इरफान साहब हैं, उन्होंने भी अपने तौर पर एक रोल मॉडल कायम किया है बेलौसी के साथ, और उन्होंने खिदमत अंजाम दी है कि आज हमारा वो जो माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर है कि वो फ्लैगशिप की तरह पूरे स्टेट में ही नहीं, अब तो इंशाल्लाह पूरे नेशन के अंदर मतलब एक बन गया रोल मॉडल। और उसके बाद आपने ये जो इंस्टीट्यूशनल बेस जो बनाया है, इंशाल्लाह ये भी उसी तरह बल्कि उससे भी अच्छे अंदाज में, क्यों कि वो जिस तरह काम कर रहे हैं इरफान साहब, वो अपने लिए आज की घड़ी में रोल मॉडल है। वैसे कई इरफान साहब आप बनाने के लिए जा रहे हैं। तो मैं जरा जज्बात में आकर कुछ ज्यादा बोला हूं, लेकिन मेरा कहने का मतलब और ये वजाहत करने का मतलब हमारे पार्टिसिपेंट से सिर्फ इतना है कि वो बिल्कुल भी किसी तरह की मतलब बगैर झिझक के, क्योंकि कैसा है कि डॉक्टर यानी जब इलाज करना है तो अच्छे डॉक्टर के पास जाना, और मेरी नजर में आज की घड़ी में ये जो शख्स है एहसान सैयद, इनसे ज्यादा पैशनेट, डेडिकेटेड, सेल्फलेस पर्सन मैंने आज तक नहीं देखा इस फील्ड में। तो मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि आप बिला झिझक ये प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया सर। शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैंने इसीलिए पहले सभी लोगों को बता दिया कि मैंने सिर्फ और सिर्फ टेलीफोनिक गाइडेंस एहसान सर की वजह से आज मैं इस मकाम तक पहुंचा हूं। तो जब कोर्स अगर सीखेंगे हम सब लोग तो कितना कौम का फायदा होगा। तो जो भी मैंने पहली एक सिंपल सेंटेंस में कहा कि आज मैं भी मुफ्त में बना हूं बगैर फीस अदा किए, तो आज मौका है कि फीस अदा करके और ज्यादा अपने आप को अपग्रेड करने का। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मैं आपके सामने इरफान भाई और डॉक्टर राही का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। इरफान भाई पेशे से एक बिजनेसमैन है और कलर के बहुत बड़े ताजिर है, और इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद भी वो एमडीसी सेंटर चलाते हैं और गरीब बच्चों के स्कॉलरशिप के फॉर्म भरते हैं और करोड़ों रुपए की बच्चों को मदद फराहम करते हैं। और सिर्फ ये फुल टाइम नहीं, अपनी जॉब अपने एक बिजनेस से आने के बाद ये काम करते हैं, और मेरे बहुत ही मुखलिस दोस्त है और मेरी हिम्मत अफजाई के लिए यहाँ पर है। डॉक्टर राही साहब जो है ये नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जलगांव की जो है उसके डेप्यूटी रजिस्ट्रार बन के रिटायर हुए, और मौलाना आजाद जो यूनिवर्सिटी उर्दू यूनिवर्सिटी उसके डायरेक्टर रह के रिटायर हुए। तो ये बहुत ही हमारे सरप्रस्त है, और इन्होंने जो मेरी तारीफ की है मैं इनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन बताना शुरू में थोड़ा भूल गया था, बहुत सारे नए लोग भी हैं, वही जरूरी है, मैं वही कहने वाला था, कीजिए प्लीज। मेरे पीपीटी के पहले पेज पर था लेकिन मैं उसको तफसील से नहीं बताया। मेरा नाम एहसान सैयद है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से सर्टिफाइड करियर काउंसलर हूँ। यूनिवर्सिटी सिंगापुर से भी ग्रैंड बेल्ट सर्टिफिकेशन मैंने करियर काउंसलिंग में किया है। उसी के साथ साथ मैंने एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर का कोर्स किया है और उसका मैं एनएलपी का मास्टर ट्रेनर भी हूँ, जिसमें हम लोग मुलविस करने की कोशिश करेंगे। एनएलपी को भी बहुत अच्छी साइकोलॉजी की एक फील्ड है। उसी के साथ साथ मैं पेशे से एक इंजीनियर हूँ। मैंने बी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन किया है और 10 साल तक अब्दुल रज़ाक कालसेकर पॉलिटेक्निक में एज अ लेक्चरर के फराइज अंजाम दिए है। और उसी दौरान करियर काउंसलिंग का शौक आया था और करियर काउंसलिंग वहीं से शुरू किया था। वहां पर मैं स्कॉलरशिप का इंचार्ज हुआ करता था। वहां पर मैंने एक इन हाउस जो कि प्राइवेट कॉलेज में नहीं होता है, करियर काउंसलिंग का एक स्कॉलरशिप का एक सेल हुआ करता था, वो मैंने ये वहां पर बनाया था, जिसके जरिए गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप के फॉर्म दिए जाते थे। हर साल 4 करोड़ की स्कॉलरशिप के फॉर्म हम लोग भरते थे। उसी के जरिए करियर काउंसलिंग में मैंने एंट्री किया, फिर मोटिवेशनल सेमिनार्स देना शुरू किए और तकरीबन 2-2.5 सालों के अंदर जब मैं फुल टाइम कालसेकर छोड़ा और कालसेकर छोड़ने के बाद फुल टाइम मोटिवेशनल स्पीकर और करियर काउंसलिंग का काम किया बगैर किसी जॉब के। तो 200 से ज्यादा मैंने प्रोग्राम किए। अभी तक मैं 300 से ज्यादा प्रोग्राम तकरीबन 40 अलग अलग टॉपिक पे दे चुका हूँ महाराष्ट्र के 22 डिस्ट्रिक्ट में। साथ ही साथ फिर मैंने लॉकडाउन में मेरे को थोड़े मसाइल क्रिएट हुए थे, तो मैंने मेस्को एक कंपनी ज्वाइन किया जहां पर मैंने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट पर
2.5 साल तक काम किया, जो कि महाराष्ट्र की सबसे बड़ी मुस्लिम तंजीमों में से है, जो कि हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप, मेडिकल की हेल्प प्रोवाइड करती है। वहाँ के सबसे बड़ी पोस्ट के ऊपर मैंने काम अंजाम दिए, और अभी कुछ नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने थे, इसलिए थोड़ी कुर्बानी और मुझे देनी पड़ी। मुझे मेस्को से भी रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि मैं ये काम अपने जॉब के साथ साथ नहीं कर सकता था, और जॉब में हो सकता है कि इतनी ईमानदारी से मैं अपने फराइज अंजाम ना दे सकूं, इसलिए मैंने थोड़ा रिस्क लेकर इसको फुल टाइम करने की कोशिश किया हूँ। और इसी के साथ साथ जो एनजीओस होते हैं उनकी कंसल्टेंसी का काम भी मैंने शुरू किया। एनजीओस को जो CSR फंडिंग होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो फंडिंग आती है, उसके लिए मैं एज अ कंसल्टेंट के तौर पर उनके लिए काम करना चाहता हूँ। वो भी एक मेरा एक पेशा है, और ये करियर काउंसलिंग का एक ये कोर्स लॉन्च किया है। मैं ये 2 पेशे बर वक्त मेरे प्रोफेशनल के लिए मैंने इसको 2 को चूज किया है, और फुल टाइम ये मैं करना चाहता हूँ। इसके अलावा तो इंजीनियर तो हम है ही, अगर अल्लाह ने इसमें कामयाबी हासिल करा तो इसी में रहेंगे, अदरवाइज हमारी फील्ड हमको बुला रही है, इंजीनियरिंग में वापस चले जाएंगे। अल्लाह से गुजारिश है कि अल्लाह ताला कामयाब करे। और किसी की कोई सवाल हो तो पूछे, नहीं तो हम इस मीटिंग को एंड करेंगे। या एहसान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं रिजवान पटेल बोल रहा हूँ, आपके दोस्त। जी रिजवान भाई, पुणे से। जी, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ आपका माशाल्लाह, और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और कौम की रहनुमाई की बहुत जरूरत है सब आज की तारीख में। आपको जान के हैरत होगी कि लोग आज इतनी मीडिया है, सब कुछ है, लेकिन हमारी कौम रियली में बहुत मतलब अभी भी स्ट्रगल कर रही है कुछ चीजों के लिए। लेकिन आपका गाइडेंस जो आपने विजन बनाया है ना, इसके लिए मैं आपकी तारीफ करूंगा और आपका जो हौसला अफजाई करूंगा, और इंशाल्लाह आपका मिशन कामयाब हो। और मेरा एक क्वेश्चन था एहसान जी, मेरा कोई क्वेश्चन था कि मैं अभी लास्ट मंथ में ऑलमोस्ट 1 महीने से हम लोग मेरी वाइफ के साथ की, अब देखो मैं खुद पर्सनली अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मेरी वाइफ ग्रेजुएट नहीं है, और इंग्लिश की इतनी राब्ता भी नहीं इंग्लिश का, और मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएट। लेकिन हम लोग जब बड़ी बड़ी स्कूलों में गए बच्चों का एडमिशन के लिए, मतलब मेरी लड़की का, तो वी हैव मतलब बहुत सारे चैलेंजेस आए और बहुत सारे क्वेश्चंस, ऑकवर्ड क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन हमने बोल्डली बोला कि भाई और एक बात ये भी आई सामने कि लोगों का नजरिया जो है खास करके माइनॉरिटी के लिए, मतलब अब स्कूल की डायरेक्टर बोलो या मैनेजमेंट बॉडी बोलो, ये थोड़ा सा रवैया है कि भाई हम लोग मतलब एक रिजर्व्ड एटीट्यूड है कि भाई ये लोग या तो पढ़ते नहीं है या तवज्जो नहीं देते अपने करियर पे। तो काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस आए माइंड में, जो मुझे लगा कि यार ये चीज तो हमने किसी काउंसिल से डिस्कशन करना चाहिए, और आपसे बढ़िया आदमी कोई नहीं है। तो ये रियल टाइम एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। और हम जब अच्छी अच्छी स्कूल से, पुणे में आपको पता होगा बिशप है, सेंट मेरी है, काफी बड़ी बड़ी स्कूल है, लेकिन वो लोग काउंसलिंग करते हैं, पूछते हैं, एक एक चीज का सवाल पूछते हैं और अंडरटेकिंग लेते हैं पेरेंट्स से। तो फाइनली हम लोग एडमिशन मिला एक अच्छी स्कूल में ही। लेकिन मैं मतलब जो ये राह में गया मैं, तो मुझे समझ में आया कि हम लोग भले ही पढ़ लेते, लेकिन काफी जो मेन चीज है, जैसे कि भाई आज के जमाने को फेस करना है, आपको उस कंपटीशन में जाना है, तो आप अच्छे काउंसलर से मिलो, काउंसलिंग करो, और ये जो कोर्स है डेफिनेटली इसका पेनिट्रेशन होना बहुत जरूरी है। भले ही आप एक अच्छे पेरेंट भी हो, तो भाई काउंसलर भी बनते हो, तो आपकी पूरी फैमिली जो है, जो फैमिली ट्री जिसको बोलते हैं हम लोग, खानदान, अगर उस तरीके से सोचेंगे ना हर कोई, तो डेफिनेटली मैं सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ा गाड़ी। क्योंकि अब देखो स्कूल की काउंसलिंग एक मसला आया सामने, ऐसे कई सारे मसले हैं जो कॉम बिल्कुल नहीं फेस कर पाती। मैं तो खुद नहीं फेस कर पाया। अब शर्मिंदगी बोलो या उसको हेजिटेशन बोलो, या भाई पर्सनालिटी स्किल बोलो। अब जैसे मेरी वाइफ तो इंग्लिश नहीं बोल पा रही थी, अब कई सारे सवाल वो डायरेक्टली पोस्ट कर रहे थे इंग्लिश में, तो मैंने बोल दिया, मैंने रिसेंटली एकदम बोल दिया कि देखो भाई हमको छुपाते नहीं है, हमारे इसमें ऐसा नहीं है, मेरी वाइफ को नहीं आता इंग्लिश तो साइलेंट है, मैं बोलूंगा मैं जॉब। लेकिन ये गट फीलिंग है कि भाई चीजें बहुत सारी मिसिंग है, और अपने एटलीस्ट अपने कॉम पे और जो दूसरे का नजरिया है उसको इम्प्रूव होना जरूरी है। और तभी होगा जब सही तरीके से सही नॉलेज मिलेगा लोगों को। तो काउंसलिंग की बहुत बहुत जरूरत है। और पैसे से ही सब काम हो जाएगा ऐसा भी नहीं है आज की दुनिया में। आपके पास स्किल होना चाहिए, और स्किल के लिए आपको काफी सारी चीज देखना पड़ेगी, चारों डायमेंशन सोचना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपका नॉलेज जो है, आपकी जो कैपेसिटी में, कई लोगों को मैंने इसको फॉरवर्ड भी किया और सजेस्ट भी किया, इवन 2-4 लोगों के फोन भी आए, मैं आपको शेयर करूंगा डिटेल, कि वो लोग इंटरेस्टेड है। और अपने तौर पे तो मैंने सोसाइटी में ट्राई किया, और मेरा एक्सपीरियंस भी मैंने शेयर किया। तो अब इसमें गिल्टी की बात नहीं है। देखो जो चीज होती है ना, उसको बताने में कोई शर्म नहीं है, और जब तक आप बताओगे नहीं तो आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये था मेरा, मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस। और यहाँ पे काउंसलिंग क्रिटिकल पॉइंट था कि हमने अगर काउंसलिंग सही तरीके से कर ली होती, पहले होमवर्क, डायरेक्टली इंटरव्यू जाने के फेस करने की बजाय,
तो एक एक्सपीरियंस ऐसा भी रहा है कि स्कूल में डायरेक्टर खुद लेडीज थी, तो वो मतलब खातून थी, तो वो बोली कि भाई कोई मसला नहीं है, आप नकाब में आए हो, आपको इंग्लिश नहीं आती, आप जैसा भी है कोई मसला नहीं, आप हिंदी में बोलिए। लेकिन वो उनका तवज्जो ये था कि आप ये अच्छा सोच रहे हो कि आपकी कौम तो आप चाह रहे हो कि बच्चा यहाँ इतनी बड़ी स्कूल में पढ़े। मतलब मैडम मैं आया था विदाउट प्रिपरेशन, मुझे नहीं पता था कि इतने सारे क्वेश्चन आप डायरेक्टली आउट ऑफ द ट्रैक पूछना चालू कर देगी, तो मेरे पास कोई जवाब भी नहीं देगा। हालांकि मैं इतना एजुकेटेड हूँ, लेकिन मैं मानता नहीं हूँ अपने आप को, क्योंकि एजुकेशन की कोई बाउंड्री नहीं है। सैयद साहब, तो बस यही था मेरा। बस मैं कोशिश करूंगा ज्यादा मैं पहुंचाऊं अपने रिलेटिव्स में भी और अपने माशरे में भी। वैसे तो मैं भुसावल का हूँ, आप जानते हो, लेकिन अभी फिलहाल मैं पुणे में हूँ। तो यही था मेरा बस। तो आपका क्या इंसाइट है इसके अंदर, मतलब ये जो मेरा मसला है, जैसे कि भाई ये कई लोगों का मसला हो सकता है मुंबई पूना बड़े बड़े शहरों में खास करके, कि किस तरीके से पेरेंट्स ने प्रिपेयर होके जाना चाहिए इस एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए, स्कूल का जो इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के लिए जो भी प्रिपरेशन जो होती है ना, पहले तो आप ये बोर्ड देखें कि सवाल ऐसे आते हैं कि आप जिस बोर्ड की स्कूल में जाना चाहते हैं तो आप उस पर्टिकुलर बोर्ड में ही क्यों एडमिशन करवाना चाहते हैं, आपके अजाइम क्या है, आपके विजन क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कितने स्ट्रगल से गुजरे हुए हैं। ओके, और उस फील्ड के अगर स्कूल के बारे में आप थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, उस स्कूल का एलुमनाई कहाँ कहाँ पर गया हुआ है, स्कूल की कुछ अगर इंटरनेट के ऊपर कुछ हिस्ट्री मिलती है वो सब पढ़ लेते हैं आप लोग, या फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके करियर के ताल्लुक से, आपके बच्चे के करियर के ताल्लुक से जो आपने सोच के रखा हुआ है, इतना प्रिपरेशन कर लेते हैं तो काफी। क्योंकि आप जब उस वक्त कम्युनिकेशन आपका बेहतर होता है, कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज की जरूरत नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है आपका इन डेप्थ नॉलेज। ठीक है, अगर 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 आप के अंदर कुछ रहेगा तो ही निकलेगा, अगर अंदर नहीं है तो कुछ नहीं निकलेगा। चाहे आपकी इंग्लिश कितनी भी अच्छी हो, आपको मराठी आती हो, हिंदी आती हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन होता क्या है कि लोगों को एक्चुअल में करियर के ताल्लुक से और पेरेंटिंग के ताल्लुक से बहुत सारी बातें पता ही नहीं होती। बच्चा किस तरीके से बात करेगा, बच्चे को क्या जरूरी है, बच्चे के लिए हमने ये स्कूल क्यों चूज किया, ये इंट्रोडक्शन के अंदर ही अगर हम लोग इस तरीके की चीजें बता देना तो उनके जो बम्बार्डिंग होने वाली क्वेश्चंस की वो सब खत्म हो जाते। वो तो सवाल पूछेंगे कि आप ये स्कूल क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो स्कूल के अंदर उसकी हिस्ट्री, उसके अलुमनाई का रिकॉर्ड, आपके क्या अजाइम है, आप क्या कर बच्चों से चाहते हैं, आप दिगर स्कूल में आपने एनालिसिस किया तो क्या देखा, तो ये सारी चीज दिखाती है कि आप कितने अवेयर है। तो ये मेरे कहने का मतलब क्या है कि भाई आप सिर्फ अपने आप को इतना अपग्रेड कर लो कि दुनिया में क्या हो रहा है, आपको दुनिया में क्या हो रहा है वो पता है, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको अलग फिर किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, हाँ, आपका आंसर तो मुझे बिल्कुल सही लगा, शुक्रिया इसकी रहनुमाई के लिए। लेकिन लेकिन अब ऐसा है कि कुछ चीजें तो आदमी बोल पाता है, मगर आपने जैसे बोला कि लैंग्वेज भी आती होगी, तभी भी कई बार ऐसा होता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब हम लोग कभी, हाँ, तो वो एक मसला भी रहता है, और खास करके मैं अपनी कौम में देखता हूँ, क्योंकि नहीं होता है रिजम में। देखोगे। आपकी आवाज कट रही है। हेलो एहसान भाई, इस पर एक अलग सेशन ले लेंगे बाद में। ये भी एक टॉपिक है, रिजवान भाई ने जो इशू रेज किया है उस पर अलग से आधा घंटा आप दीजिए। ठीक है, रिजवान में मेरे सीनियर है और एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर है, माशाल्लाह। इरफान भाई हम बाद में बात करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, चलेगा। अभी जितने लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को ये पीपीटी चाहिए तो मुझे वो पिन कर सकते हैं, या मुझे रिक्वेस्ट कीजिए कि उस जो हम लोगों ने कंफर्म एडमिशन का जो ग्रुप बनाया है उसमें हमको ज्वाइन करना है, तो मैं उनको लिंक भेजूंगा। और इस प्रोग्राम को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं।